गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे थे उसमें यह था कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट था एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन था। सिस्टम जो था वो कंसिस्टेंट था एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। आज 3x3 में मैं ये बता रहा हूं कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट तो है लेकिन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये क्वेश्चन हमारे पास है। 2x - y + 3z = 5, 3x + 2y - z = 7, 4x + 5y - 5z = 9। इससे हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख ली और एक कॉलम मैट्रिक्स x y z लिख ली और राइट साइड के कोफिशिएंट से एक कॉलम मैट्रिक्स लिख ली। इसे हमने a ले लिया, इसे x और इसे b। तो x = a इनवर्स b हो गया। ये बातें पहले हो चुकी हैं। अब हम लोग a की बच्चों डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। डिटरमिनेंट वैल्यू यहां 0 आएगी। अगर a की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ रही है तो हम लोगों को क्या काम करना है? हम लोगों को यह काम करना है कोफैक्टर्स ऑफ a निकालने। और कोफैक्टर्स ऑफ a में ये निकालने के बाद हम लोग एडजॉइंट a इंटू b निकालेंगे। अगर वो 0 आ जाता है देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो बच्चों हम लोग अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a। और एडजॉइंट ऑफ a सब लोग निकालना जानते हैं। देखिए एडजॉइंट a बोर्ड पर जो है वो मैंने लिख दिया। जो हमने बोर्ड पे एडजॉइंट a जब लिख दिया तो एडजॉइंट a लिखने के बाद एडजॉइंट a हम लोग निकालना जान गए हैं। एडजॉइंट a इंटू b निकालना। एडजॉइंट a इंटू b निकालने पर एडजॉइंट a इंटू b इनकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो एडजॉइंट a इंटू b ये 0, यहां पर 0, यहां पर 0, ये सब 0 हो जाएंगे। यानी एक कॉलम मैट्रिक्स आएगी 0 0 0 और यही कहलाएगी नल मैट्रिक्स और ये 0 लिख दिया जाएगा एडजॉइंट a इंटू b। तो हमारी कंडीशन थी कि अगर डिटरमिनेंट a 0 है और एडजॉइंट a इंटू b 0 है तो फिर सिस्टम कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अब यहां से आप सीखिए, यहां से आपको यह सीखना है तब आप लेट कर लेंगे z = k इन इक्वेशन दिस। इसमें z = k ले लीजिए और z अगर आप k लेंगे तो 2x - y = 5 - 3k हो जाएगा और 3x + 2y = 7 + k हो जाएगा। यहां पर सीखिए किसी भी दो इक्वेशन में तीन में से एक में z की वैल्यू k लगा दीजिए। आपकी मर्जी है, आप yk लगा सकते हैं, आप x भी k लगा सकते हैं जहां k बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी k बहुत सारे रियल नंबर हो सकते, बहुत सारे मतलब रियल नंबर ही होंगे। बहुत सारे रियल नंबर क्या सारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो z कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर 2x - y = 5 - 3k और 3x + 2y = 7 + k हो जाएगा बच्चों। अब किसी भी दो इक्वेशन में तीन में से दो में z की वैल्यू k लगा दीजिए। y भी k लगा सकते हैं, x भी k लगा सकते हैं। बढ़िया रहेगा आप z k लगाएं और पहली और फर्स्ट और सेकंड में लगा दें। फर्स्ट और सेकंड में बच्चों लगाने के बाद ये आ गया। अब इसको फिर हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे स्क्वायर और x और y के कोफिशिएंट लिखेंगे। ये x और y कॉलम मैट्रिक्स और राइट साइड में कॉलम मैट्रिक्स हो गई। और इसके बाद इसे फिर सॉल्व करा जाएगा और ये हो जाएगा आपका by। मैं इसे by = ले लेता हूं by और उधर था ax लिया था और इक्वल टू में b लिया था। यहां पर cy हम लोग ले लेते हैं d। ax वहां पर हम लोग मान के चले थे पहले a और फिर x = b जो इधर कॉलम मैट्रिक्स थी। यहां cy = d हो गया और इसको फिर हम लोग वही मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का फिर हम लोगों के पास वही मेथड है
कि सी की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली जाएगी। सी की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के बाद हम लोग यहां पर डी में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स और वाई की बच्चों वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला काम है कि इसे लिखना y इक्वल टू सी इनवर्स डी। y इक्वल टू हम लोगों के पास हो जाएगा सी इनवर्स डी। तो हमारे पास y इक्वल टू सी इनवर्स डी आ गया बच्चों। सी इनवर्स डी आ जाने के बाद डिटरमिनेंट सी निकालिए। सी की डिटरमिनेंट वैल्यू 7 आ गई और बच्चों जब ये 7 आ गई तो कोफैक्टर्स ऑफ सी निकालिए। C11 C12 C21 C2 ये तो आप सब लोग जानते हैं। और ये एडजॉइंट ए आ गया और एडजॉइंट ए आने के बाद बच्चों फिर सी इनवर्स आ गया। ये आप इनवर्स एडजॉइंट सब आप निकालना सीख गए हैं। और फिर फ्रॉम y इक्वल टू सी इनवर्स डी, सी इनवर्स रख के डी में मल्टीप्लाई करनी है। और फिर y की वैल्यू xy है तो y में x के सामने वाली वैल्यू x की होगी और y के सामने वाली वैल्यू y। ये जो y इक्वल टू है वो 1/7 और ये मल्टीप्लाई करके आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद 1/7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। मल्टीप्लाई तो मैट्रिक्स के आप लोग जानते हैं, 1/7 के अंदर मल्टीप्लाई तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा और x के सामने वाली वैल्यू x की, y के सामने वाली y की और z के सामने वाली बच्चों z की वैल्यू होगी। अब नाउ फ्रॉम 3 x y z लगा दिया। x y z लगा देने के बाद ये वैल्यू आ गई 9। ये बहुत जरूरी है, बहुत से लोग इसे छोड़ देते हैं। जो x y और z आया बच्चों ध्यान से सुनिए, वो हमारा आया है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से और उसमें z बिलोंग्स टू k है, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब है कि ये पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन है। अगर ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है बच्चों इसका मतलब है ये सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है। बताइए क्यों? क्योंकि अगर उसने x y z 2 से निकाला तो वो तो उसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, उसको तो सेटिस्फाई करेगा ही। इसको अगर उसने नहीं करा सेटिस्फाई इसका मतलब x y z थर्ड इक्वेशन को जब नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में भी कि x y z आप फर्स्ट और सेकंड से निकालें और वो थर्ड को सेटिस्फाई ना करे तो भी आप एंड में लिखेंगे कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा शायद कभी भी हो ही नहीं पाएगा, बुक में तो नहीं हो पाएगा। अब अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया जैसा कि ये बताया जाता है कि इसे पूरा लिखना है, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहां पर फ्रॉम x y z लगाया और उसके बाद यहां पर मैंने इसे 9 लगा दिया, इक्वल टू 9 आ गया। तो बच्चों अगर ये 9 आ गया तब लिखा जाता है, लिखेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड आंसर में एंड में लिखेंगे x y z। ये x y z की वैल्यू हो जाएगी और यही आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? ये इक्वल टू 9 आ गया एंड में, फिर से सुनिए लाइन को, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देन x इतना, y इतना और z इतना। कितना? x 17 - 5k/7, y इक्वल टू 11k - 1/7 और z इक्वल टू k। तो बच्चों आज के लिए इतना ही और अब बस आपको मेथड पूरा समझ में आ गया इस चैप्टर और ये 6 मार्क्स देता है। अब इसमें 3 और भी क्वेश्चन होंगे और वो मैं चाहूंगा कि अब अगली नेक्स्ट 2 लेक्चर में उसे पूरा कर दूं, तब आप अच्छे समय हम लोग होंगे अच्छे समय पर, क्योंकि ये हमारा फिर पूरा ही सिस्टम निपट गया। एलजेब्रा, इसे एलजेब्रा कहते हैं, तो ये पूरा हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया एलजेब्रा। एक आपका हो गया मैट्रिक्स, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर क्वेश्चन। कुछ ना कुछ तो आपको फायदा मिल ही रहा है घर बैठ के। ऐसा तो है नहीं बिल्कुल पढ़ाई बंद है, ऐसा नहीं है, अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।